एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे पेट हो या स्टेट हो या यूपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रचलित पवने एवं सनातनी पवने किसे कहते हैं? स्थायी पवने, सामयिक पवने, स्थानीय पवने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्थायी पवने। व्यापारिक पवने किसे कहते हैं? 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर बहने वाली पवन, 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों की ओर बहने वाली पवन, केवल 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर बहने वाली पवन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर बहने वाली पवन। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो बीच में होता है 0 डिग्री अक्षांश, तो ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री अक्षांश में जो हवा बहेगी वही व्यापारिक पवन कहलाएगी। तो उत्तर दिशा में जो हवा बहती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है ये पवन। तो ये पवन जो है ये व्यापारिक पवन कहलाती हैं। स्थानीय पवन और स्थान का नाम सुमेलित करना है। तो लू किस राज्य में बहता है? कुछ देश में। तो लू उत्तर भारत में, हबूब सूडान में, चिनूक राकी पर्वत, मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में। तो हरमट्टन जो है इसे गिनी का डॉक्टर भी कहते हैं। हरमट्टन को गिनी का डॉक्टर भी कहते हैं। पछुआ पवन को किस गोलार्ध में गरजते चालीसा कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इनमें से कोई नहीं। तो पछुआ पवन को गरजते चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। सुमेलित करना है। तो चक्रवात ऑस्ट्रेलिया लिखा है, चक्रवात चीन सागर, टाइफून ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो तटीय अमेरिका, विली विली हिंद महासागर। तो इसको मिलान करना, तो चक्रवात हो जाएगा हिंद महासागर में, टाइफून चीन सागर में, टॉर्नेडो तटीय अमेरिका में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। फैरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा, पवनों का वेग, तरंगों की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पवनों की दिशा। हिमपात तब होता है जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर आते हुए जम जाती हैं। वायुमंडल में ऊपर उठती हुई हवा पानी की बूंदों को ऊपर की ओर ले जाती हैं। वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे होता है। अत्यधिक नम वायु संवहन के कारण ऊपर उठती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब हिमपात होता है। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य? एक अति उच्च वायुदाब का क्षेत्र, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र, एक अति ऊंची समुद्री तरंग, एक सनातन पवन। तो इसका राइट आंसर है एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र। वायुदाब से क्या तात्पर्य है? वायु में जल वाष्प की उपस्थिति, कुल वायुदाब, वायुमंडल के केवल जल वाष्प की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला वायुदाब, बादलों में वायुदाब। तो इसका राइट आंसर है सी, वायुमंडल के केवल जल वाष्प की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला वायुदाब। स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन का वेग। तो इसका राइट आंसर है आर्द्रता। ब्लिजार्ड पवनें कहाँ चलती हैं? टैंगा जलवायु में, टुंड्रा जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, उच्च भूमि जलवायु में। तो इसका राइट आंसर है ब्लिजार्ड पवनें जो हैं टुंड्रा जलवायु में चलती हैं। प्रेयरी घास का मैदान, पंपास, स्टेपीज, वेल्ट, कैंटरबरी, पोस्ताज, ये सारे सुमेलित करना है कि कौन से देश से बहते हैं। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पोस्ताज हंगरी में। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल की मात्रा में वृद्धि,
वनस्पति आवरण में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की वृद्धि। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद न हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर, वर्तमान से अधिक, वर्तमान से कम, समान रहेगा। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान से कम। अक्षांश के रूप में पाई जाने वाले पेटी स्थित है 0 डिग्री और 10 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री, 15 डिग्री और 25 डिग्री और 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच। तो इसका राइट आंसर है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच अक्षांश के रूप में पाई जाने वाली पेटी स्थित होती है। मान लीजिए ये है पृथ्वी, तो ये 0 डिग्री का हो गया और ये मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया। तो ये जो 30 और 35 के बीच में जो पाई जाएगी यही अक्षांश के रूप में पाई जाने वाली पेटी होती है। निम्नांकित में से किससे सुनामी उत्पन्न हो सकती है? ज्वालामुखी, हिमस्खलन, टॉर्नेडो, भूकंप। तो इसका राइट आंसर है भूकंप। जिस दिशा से हवा बहती है उसे जाना जाता है प्रतिवात, अनुवात, वर्जन पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुवात। निम्न में से कौन सा एक निम्न स्तरीय बादल है? पच्छाप कपासी, पच्छाप स्तरीय, उच्च स्तरीय कपासी, वर्षा स्तरीय। तो इसका राइट आंसर है वर्षा स्तरीय। महासागरों और धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैनरी धारा, पूर्वी प्रशांत महासागर, फ्लोरिडा की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, फॉकलैंड की धारा, हिंद महासागर में एगुलहास की धारा। तो इसमें राइट आंसर है बी, पूर्वी प्रशांत महासागर में फ्लोरिडा की धारा जो है ये युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दर्रे और राज्य को सुमेलित करना है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में शिपकिला दर्रा, लिपू लेक उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, डोडा बेटा, माउंट केटू, अनाई मुडी। तो इसका राइट आंसर है अनाई मुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणियां शामिल की जाती है उप हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, निम्न हिमालय में। तो इसका राइट आंसर है निम्न हिमालय में। भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि निर्मित है अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। तो इसका राइट आंसर है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर है पूर्वांचल श्रेणी में। जैसे मान लीजिए ये भारत है तो ये यहाँ पे नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, ये पूर्वांचल श्रेणी है। आमतौर पर भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी निर्मित है अवकर्षण उच्चयन से, स्थानिक अपघटन से, मृदा अपरदन से। तो इसका राइट आंसर है उच्चयन से। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह और कोयले के भंडार में समृद्ध है? तो दक्षिणी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, हिमालय क्षेत्र, थार रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण का जो क्षेत्र है और लौह तथा कोयले के भंडार में सबसे समृद्ध है। हिमालय का विस्तार आराकान योमा स्थित है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल में और कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है हिमालय का विस्तार जो आराकान योमा है वह म्यांमार में स्थित है। मान लीजिए ये भारत का है मैप, तो लगभग ये जो हिस्सा है ये है आराकान योमा, तो ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो म्यांमार में हिमालय का जो विस्तार है ये म्यांमार में है। पूर्वी तटीय मैदान को यह भी कहा जाता है कोंकण तटीय मैदान,
गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने का मुख्य कारण है पश्चिमी भाग में बारिश ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। नदियाँ दरार घाटियों का अनुसरण करती हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में निम्नतर है। तो इसमें से राइट आंसर है डी, पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की तुलना में निम्नतर है। इसीलिए प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं।